अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान सलमान शाह आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम KNI। नाज़रीन, प्रोग्राम KNI के तवस्सुत से हमारी ये कोशिश रही है कि जो आम शहरी हैं, गरीब आवाम है, उनकी जो परेशानियां हैं, उनके जो मसाइल हैं, उन्हें हकाम बाला तक पहुँचाएँ। नाज़रीन, तकरीबन 15 रोज़ से PHA में एक कशमकश जारी थी। PHA के जो मुलाजमीन हैं, वो कुछ देरीना मुतालबात थे जिनको PHA इंतज़ामिया की जानिब से एक अरसे से पूरा नहीं किया जा रहा था। उनको लारे लगाए जा रहे थे, उनका टाइम गुजारा जा रहा था। कुछ रोज़ कबल PHA यूनियन, जुल्फ़कार लेबर लीग यूनियन की जानिब से 8 रोज़ का अलामती धरना दिया गया, जबकि 2 रोज़ से वो जिलानी पार्क के अंदर धरना देकर बैठे हुए हैं। धरने में हज़ारों की तादाद में जो PHA मुलाजमीन थे, उन्होंने शिरकत की है। उनके मुतालबात थे कि जो डेली पेड मुलाजमीन है, जो कि 15 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं, 10 साल से यहाँ पर काम कर रहे हैं, उनको कंफर्म नहीं किया जा रहा। इसके अलावा कुछ उनके अलाउंसेस थे जो नहीं लगाए जा रहे थे। कुछ इशूज़ टाइम स्केल प्रमोशन के थे। मेरे साथ मौजूद हैं जुल्फ़कार लेबर लीग यूनियन CBA PHA के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी तारिक जट। अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई, आपकी बड़ी काविशें रही हैं और आज बिलाखिर इंतज़ामिया ने हार मान ली है और आपसे मुज़ाकरात हुए हैं। आज हमारे ज़रा सामीन को ये बताएं कि क्या मुज़ाकरात हुए हैं? ये जी बेसिकली हम यहाँ PHA में 18 मंथ से CBA हैं, हमारे 2 साल का टिन्योर होता है। जो हमारा तरीक़ेकार होता है उसके मुताबिक हम रिटर्न जो है लिखते रहे हैं, जो जमहूरी तरीका है, जिस तरीके से हम अपना महकमा जो है उसकी हर चीज़ को देखते हुए ताकि उसका कोई नुकसान ना हो, ये सारा प्रोसेस जो है ना वो चलता रहा है। लेकिन हमारी इंतज़ामिया इसी दौरान वो हमें आगे पीछे करती रही है। हमारी को बात प्रॉपर तरीके से उन्होंने जो हमारे काम थे वो कंप्लीट नहीं। हमारे 2 ही मेजर इश्यूज़ थे। एक तो हमारा 50% अलाउंस है जो 2008 की बेसिक पे मिल रहा है, 2017 की बेसिक पे वो रिवाइज़ होना है। LDA और वासा को यहाँ लगा हुआ है, वो जब से वो नोटिफिकेशन हुआ था उसके फ़ौरन ही उन्होंने अडॉप्ट कर लिया था वो। लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती से हम यहाँ मज़दूर लोग हैं, उन्होंने समझा शायद ये कर कुछ नहीं सकते, इन्होंने वो बिल्कुल हमें दीवार के साथ लगा दिया और हमारा अलाउंस जो है वो हमें नहीं दिया और हमारे साथ बड़ी ज़्यादती की गई है। जो हमारे मज़दूरों का हक़ है, यहाँ हमारे मज़दूरों का ये इंतज़ामिया जो है वो बिल्कुल बुरी तरह एहतसाल कर रही है। हम इसके लिए आवाज़ उठाई है। यहाँ हमने धरना दिया था, 7 दिन का पहले हमने उनको रिटर्न लिख के दिया था, DCO को लिखा था, लेबर कोर्ट को लिखा, लेबर डिपार्टमेंट को लिखा था। ये हमारे जो एक सारे हमारे साथ कोऑर्डिनेशन में होते हैं एज ए यूनियन के। लेकिन हमारी इंतज़ामिया में शायद हमारी बात को मजाक समझा है। उन्होंने कहा कि ये पहले भी लिखते रहे हैं, अब इन्होंने क्या करना है। 7 दिन का अलामती हमने जो धरना वो दिया है, उसके बाद प्रॉपर यहाँ पे रेस कोर्स में धरना था। ये आज 3 दिन का इसके लिए अल्टीमेट था। इसके बाद हमारा अगला A प्लान और B प्लान C प्लान जो हमने तरतीब दिया था, आज A प्लान का 3रा दिन था। तो इंतज़ामिया जो है वो हमारे पास हमारे जो सदर और जनरल सेक्रेटरी हैं, इनके साथ उनकी सिटिंग इन थ्रू आउट 3 दिनों में होती रही है। तो आज को गवर्नमेंट के हालात को मद्देनज़र रखते हुए कुछ कल से मुहर्रम हराम शुरू हो रहा है, उसकी जो है तकद्दस में वो भी उसको मद्देनज़र रखा जा रहा है। तो ये इंतज़ामिया ने रिक्वेस्ट की है बाकायदा कि ये आपके जो मुतालबात हैं इसके लिए थोड़ा सा हमें टाइम दे दें। ये उन्होंने 20 अगस्त का हमसे टाइम लिया है। अगर वो हमारी बात जो रिटर्न उसमें हमारे जो ग्रंटर हैं वो वाइस चेयरमैन PHA के ज़ीशान रशीद साहब बने हैं, ADG ने बाकायदा रिटर्न एग्रीमेंट किया है जो हमारे मुतालबा थे। अगर 20 दिन के अंदर अंदर हमारे ये मुतालबा जो रिटर्न एग्रीमेंट हो गया वो कंप्लीट हो जाते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज जो है हम दोबारा एहतजाज जो है ना वो शुरू करेंगे। अच्छा तारिक भाई, ये बताएं कि ये आपका पहला जो स्टेप था उसमें आपने यहाँ पे धरना दिया था, अगर 20 तारीख के बाद आपके मुतालबात को नहीं माना जाता तो आपका स्टेप 2 क्या होगा? जी फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम यहाँ रेस कोर्स में पूरा अपना भरपूर एहतजाज करेंगे और इसके बाद अगला जो लाया अमल है हम CM ऑफिस के बाहर पूरा जो है धरना देंगे। सारा महकमा बंद होगा। ये हमारा धरना कोई छोटा धरना नहीं है या रेस कोर्स के हम इकट्ठे हो जाते हैं। ये हमारा महकमा जो है ये हर मोहल्ले में, गली में, रोड पे, कहीं पार्क है, कहीं ये मतलब ग्रीन बेल्ट्स है, पार्क्स हैं। तो ये हमारा धरना हर गली में शुरू हो जाएगा, हर पार्क में शुरू हो जाएगा और हम जो है एक मेन धरना जो है वो CM ऑफिस के सामने देंगे जब तक ये हमारा जो है ना वो सारा हक जो है ना नहीं दिया जाता।
अच्छा ये बताएं तारिक भाई कि आपकी जानिब से जो मुतालबात रखे गए हैं उनमें से मेन मुतालबात क्या हैं जिन पे आपका ज़्यादा फोकस है? हमारे दो ही मेन मुतालबात हैं जी कि हमारा स्पेशल अलाउंस जो है वो 50% 2008 की बेसिक वाला उसको 2017 की बेसिक पे रिवाइज़ किया जाए, और हमारे डेली पेड और वर्क चार्ज जो मुलाजम हैं इनको रेगुलर किया जाए। ये हमारी इंतज़ामिया से बड़ी ये जो हमारी नगोसिएशन होती रही ऑलरेडी पहले भी एज ए CBA यूनियन, तो वो यही एक हम ववेला करते रहे, फंड नहीं है, फंड नहीं है, फंड नहीं है। तो हम भी थोड़ा सा, क्योंकि हम इस अदारे के खैर खा हैं, हम यहाँ के मुलाजम हैं, यहाँ से हमारे बच्चों का रिज़्क है, तो हम ये नहीं चाहते थे कि यहाँ कोई ऐसी बदमज़गी हो। लेकिन ये 30/6 को हमारी दो मेजर सोर्स जो थे PHA की ओन सोर्स, उसमें मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, उसकी 91 करोड़ रुपया जो है 910 मिलियन वो PHA का अकाउंट में हमारे ओन सोर्स से आया है, और दूसरा कोऑर्डिनेशन विंग है उसका 18 करोड़ और कुछ लाख जो है ना वो हमें आया है, वो समझ 180 मिलियन वो भी बनता है। ये दोनों मिला के 1100 मिलियन जो और ऑन सोर्स से हमें मिला है। हमारा 50% जो था उसकी फिजिबिलिटी भी यही बनी थी कि हमारा ये है, हम गवर्नमेंट से या फाइनेंस डिपार्टमेंट से कोई पैसा नहीं लेंगे, ये ऑन सोर्स से देना है। ये LDA वासा दूसरे जितने अदारे जो हैं वो उन्होंने ऑन सोर्स से लगाया था, तो इसकी फिजिबिलिटी उसी तरह ही बनी है। तो हमें बस ये लारा लगाई गए हैं कि जी पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। जब प्रॉपर हमारे पास फिगर आई है 1 अरब 10 करोड़ रुपया बनता है, हमें जो इंतज़ामिया बताए कि वो 1 अरब 10 करोड़ रुपया कहाँ ले गए हैं, कौन खा गया है, कहाँ कौन से काम करवा लिए इन्होंने कि वो ख़त्म हो गया है, और हमारे मजदूर जो हैं उनको उनका हक नहीं दिया जा रहा है। तारिक भाई आपने बताया कि 1 अरब 10 करोड़ रुपए आए हैं PHA के अकाउंट में, ये कब आए आपने तारीख बताई अभी? ये 30/6 को जो ईयर क्लोजिंग होता है हमारा जो PHA का, यानी एक ईयर में जो हमारी ओन सोर्स की इनकम थी 30/6 को क्लोजिंग दोनों डिपार्टमेंट की 91 करोड़ और 18 करोड़ और सम लाख जो हैं वो कुछ थे, शायद 7 लाख थे वो मतलब आए। अगर दोनों को मिलाएं तो 1 अरब तकरीबन 10 करोड़ रुपया बनता है। तो हमें नहीं समझ आई, हमें तो यही समझ आती है कि अफसर जो हैं वो अपना अयाशी के लिए 2 नंबर बिल बनाने के लिए मजदूरों का कुछ नहीं कर रहे, और उसी में उन्होंने अड़ा दिया है। हम तनख्वाह के लिए गवर्नमेंट पैसे देती है, अगर कोई थोड़ी बहुत उसमें कमी होती है तो इसमें एडजस्ट किए जा सकते थे वो पैसे, मतलब इसमें कोई 10 करोड़ या 20 करोड़ इस इनकम में से उधर लगाया जा सकता था तनख्वाह के मद में। लेकिन बाकी जो 80-90 करोड़ वो कहाँ चला गया है, उसका कौन वाली वारिस है, यहाँ पूछने वाला ही कोई नहीं है। हम गवर्नमेंट से भी ये अपील करते हैं, इन हमारे अफसरों से ये पूछा जाए कि वो पैसे जो ऑन सोर्स के हमारे थे वो कहाँ चले गए हैं। ये ऐसा तो नहीं है सारे 2 नंबर बिल बना के सारा वो हर चीज़ जो है वो दाव पे लगा दें और हमारे मजदूर जो हैं वो बेचारे दर बदर धक्के खाते फिरें। महकमों को बनाने वाले हम, इसकी गोडी करने वाले, इसको तराशने वाले, कांट छांट करने वाले, सफाइयाँ करने वाले, मशीनें मारने वाले मजदूर लोग हैं। मजदूरों को कुछ नहीं मिला और ये हमें कही जा रहे हैं पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। ये हमारे साथ बड़ी ज़्यादती हो रही है। तारिक भाई 110 करोड़ रुपए की एक बड़ी रकम आपके मुताबिक मुबैना तौर पर खुर्द कर दी गई है, नहीं बताया जा रहा कि वो रकम कहाँ पे गई है, तो आपने इंतज़ामिया से इस हवाले से कोई सवाल नहीं किया? ये अभी जब हमने धरना शुरू किया है, पहले तो हम इसमें इतनी गौर नहीं की कि ये क्योंकि डिपार्टमेंटल मैटर था, लेकिन जब हम एंड हो गया है, ये हमारे पास पूरी परफेक्ट फिगर आई है, तो अगर ये हमें नहीं देते तो हम आला हुकाम तक जाएंगे कि ये हमारी ओन सोर्स की इनकम जो है वो कहाँ चली गई, कौन खा गया उसको। इसके लिए हम पूरा जोर लगाएंगे। अच्छा तारिक भाई 20 तारीख तक आपने टाइम दिया है, आपके मुतालबात जो थे आपने उनके सामने रखे और उस पर कुछ उनकी जानिब से भी कुछ मुतालबात रखे गए होंगे, उनकी जानिब से क्या मुतालबात रखे गए हैं कि आप इन चीज़ों को तस्लीम कर लें या इनको ना तस्लीम करें? कुछ ऐसी भी बातें बीच में लिखी गई हैं कॉन्ट्रैक्ट के? ये बेसिकली जी हमारा वहाँ और काफ़ी मैटर थे, इन 2 तो मेजर इशू थे। उसके अलावा हमारी प्रमोशन थी मुख्तलिफ केडर्स की जहाँ पेंडिंग है, वो ये बदकिस्मती है। ये मैं समझता हूँ ये मेरी बदकिस्मती है। हम LDA में भर्ती लोग थे, हमारे वहाँ के कुलीग जो हैं तकरीबन वो 60 या असिस्टेंट डायरेक्टर 60 स्केल में या असिस्टेंट डायरेक्टर हो गए हैं। यहाँ पर उस वक़्त हमें यही हमारे साथ एग्रीमेंट PHA का और LDA का उस वक्त जो फाइनल अथॉरिटी ने किया था, जो गवर्नमेंट ने क्राइटेरिया तय किया था कि जो LDA
कि जो भी उनको अलाउंस लगेंगे, जो उनकी फैसिलिटी होगी, वही पीएचए के एम्प्लॉइज़ को भी दी जाएगी। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पर बाहर से डेपुटेशन पे नया महकमा बना, बाहर से डेपुटेशन पे लोग आ गए, उन्होंने आके नए क्राइटेरिया तय करके नए रूल एंड रेगुलेशन बना दिए और हम सारे आज धक्के खाते फिरते हैं। मैं बजाते खुद जो है इसका बहुत बुरी तरह शिकार हुआ हूँ। मेरे तकरीबन कोलीग जो उस वक्त एलडीए में थे वो इस वक्त सारे असिस्टेंट डायरेक्टर हैं और यहाँ पर हम सीनियर क्लर्क यहाँ धक्के खाते फिरते हैं। और मौजें की हैं, जो डेपुटेशन पे आए थे यहाँ पर 16वें स्केल के बंदे 17वें में आए, वो 18वां ले गए, 19वां ले गए, इवन देन 20वें स्केल में वो यहाँ उन्होंने नौकरी अपनी रिटायरमेंट लिया है, कुछ नौकरियाँ कर रहे हैं, उनके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है और हमें जो है वो थ्रू आउट सारा दीवार के साथ लगा दिया गया है। तारिक भाई, जो डायरेक्टोरेट है M&O और डायरेक्टोरेट मार्केटिंग, इसमें अक्सर देखने में आया है कि करप्शन की कुछ चीज़ें सामने आती रहती हैं, तो कुछ उस हवाले से भी आप जो करप्शन के जो यहाँ पे अनासिर हैं, जो अफराद काम कर रहे हैं, उनके हवाले से भी कुछ आप इंतज़ामिया को गाहे बगाहे आगाह करते रहते हैं? देखें जी, ये कैसे हो सकता है, एक डायरेक्टर के नीचे डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, सुपरवाइज़र और नीचे लोग होते हैं, कैसे करप्शन हो सकती है? ये डायरेक्टर ही करप्शन करते हैं, ये डायरेक्टर ही सारा कुछ करते हैं। ये ऐसा नहीं है कि मजदूर जो बंदा, ये माली बेचारा ने क्या करप्शन करके ले जानी है यहाँ से जी? ये उसके तो इख्तियार में कुछ नहीं है, उसको तो ये भी नहीं पता कि मैंने जाना, मेरी हाजिरी लगनी है कि नहीं लगनी। मजदूर लोग हैं, किराए पे रहते हैं। आजकल जो महंगाई का दौर जिस तरह आपको चल रहा है, घी जो है वो 650 पे पहुंच गया, पेट्रोल जो है वो 230 है, जो 250 होने जा रहा है। ओवरऑल हर चीज़ इतनी महंगी है। जो हमारा मुलाजम जहाँ किसी ने बाइक छोटी मोटी रखी है, अव्वल तो मजदूर बाइक ले नहीं सकता, जो ले भी किसी ने किस्तों पे ले ली, किसी ने कहाँ से ले ली, वो आके यहाँ पे वो तकरीबन 2000-3500 का पेट्रोल लगता था, अब उन लोगों का ही 8000-9000 का पेट्रोल लगता है। ये गवर्नमेंट ने जो 15% हमें अब लगाया भी है, ये इसका तो हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कल से जो बिल हम देख रहे हैं उनमें उन्होंने सुपर टैक्स लगा दिया है। ये मुलाजम बेचारे 15% हमें मिला है और उसके जो आगे उसकी तरतीब बनाए, कोई बंदा, कोई अफसर, कोई जो बजट बनाने वाला किसी गरीब बंदे का, ये हमारा जो मुलाजम माली है जो कम लो स्पेड है उसकी हम मेरी आप बना के देख लें कि हम महीना कैसे गुजारेंगे। ये हमारे साथ बड़ी ज़्यादती है। हम अपने हुकाम बाला से कहते हैं ये नाइंसाफ़ी जो है ये हमारे साथ जारी है, इसका अजाला किया जाए। तारिक भाई, जो अशिया खुर्दनोश है उनकी कीमतों में रोज़ाना की बुनियाद पर इजाफा किया जाता है। बिजली के बिलों में एक बड़ा इजाफा देखने में आया है। घी, चीनी, चावल, तमाम अशिया खुर्दनोश की जो कीमतें हैं वो 300 गुना तकरीबन 2 से 3 साल में बढ़ी हैं। तो क्या आपकी तनख्वाहों में भी कोई 2 से 300% इजाफा किया गया है? ये जी पिछली जो गवर्नमेंट थी उन्होंने 10% इजाफा किया था और 10% से ये हमारा लोएस्ट पेड जो मालिया जो बेसिक के हिसाब से होता है, किसी का 800 बढ़ा, किसी का 900, किसी का 1000। अब ये देखें कि 1000 रुपया लगाया, अब 15% भी जो लगाया हमें, बाकी तो हमें अलाउंसेस लगते ही नहीं है, ना इन्होंने लगाए हैं। तो उसको आप देख लें कि उसके हिसाब से किस तरीके से बंदा जो ना अपना बजट बनाएगा। अगर 1000 रुपया पहले स्केल वाले को अगर लगता है, 1200 लगता है, तो देख लें बाकी उसकी जो ज़रूरत है, ज़िंदगी की चीज़ें हैं, जो जिसने उन्हें घर में घी लेना है, दालें लेनी हैं, आटा, चीनी, चावल, आना जाना है, खुशी गमी बढ़ानी है। मैं यहाँ पर ये हमारे मजदूर लोग हैं, इनकी ना इनकी किधर को कोठियाँ हैं, इनके पास क्या है? ये बेचारे गांव के देहातों के रहने वाले हैं। यहाँ कोई एक कमरा लिया हुआ है, उसी में उसका चूल्हा है, उसी में उसका वाशरूम है, वो उसकी आप देख लें किस तरह ज़िंदगी बसर कर रहा है वो। अगर डेली वेजेस हैं जिनकी आवाज़ 18 हैं, वो 25,000 तनख्वाह है, 7,000 उसका को किराए पे बड़ी मुश्किल। लाहौर में जिस तरह किराए हो गए हैं, आप चेक कर लें पूरे लाहौर में किरायों की क्या पोजीशन है। तो जो वो किराया जो है किराया दे, बिल दे, रोटी खाए, आए जाए, लेकिन यहाँ हमारा जो है आपके सामने है कि किस तरह गुजारा होगा। ये पता नहीं, अल्लाह को ही पता है। अल्लाह ताला यहाँ इन हुक्मरानों को और हमारे ये PHA के जो यहाँ पर हमारे मसलत हैं इनको हदायत दे कि ये हमारे लिए बेहतरी पॉलिसी बना दें। जिस तरह दूसरे महकमों के लोग हैं तो उसकी तरह हमारी भी कोई तनख्वाह अच्छी हो जाए। तो हमारी तो आला हुकाम से यही अपील है।
तारिक भाई, पीएचए इंतजामिया के साथ तो आपके मुज़ाकरात जारी हैं, जिसमें ये जो डेली पेड मुलाजमीन हैं, डेली वेजेस मुलाजमीन हैं, आप उनको कंफर्म करवा रहे हैं, जो आपकी कुछ अलाउंसेज हैं उनको आप बेसिक में रिवाइज़ करवा रहे हैं। ये तो बात होगी एक तरफ। अच्छा, ये बताएं कि जो यहाँ पे डेली पेड मुलाजमीन जो अभी रिसेंटली इन्होंने ज्वाइनिंग दी है, जो माली हैं, जो सिक्योरिटी गार्ड हैं, उनकी कम से कम तनख्वाह पंजाब हुकूमत ने 25,000 रुपये मुकर्रर की थी, और अगर उसको हम डेली वेजिस में अगर हम उसको तकसीम करें तो वो 800 रुपये बनती है रोज़ाना की। तो क्या एक गरीब आदमी एक किराए के घर के साथ बिजली का बिल भी देना है, बच्चों की फ़ीसें भी अदा करनी है, पानी का बिल भी देना है, सुई गैस का बिल भी देना है, रोज़ का जो खर्चा है खाने पीने का, सब्ज़ी का, दाल का, चावल का, वो भी करना है, पेट्रोल भी आप देखें 200 से ऊपर आ गया है, तो किस तरह ये 25,000 में अपने घर का गुजारा करेगा गरीब आदमी? ये तो जी मैंने आपको सारा उसका बजट जो बताया है, लेकिन कौन यहाँ पूछेगा? गरीब आदमी की कोई सुनवाई नहीं है। गरीब आदमी अगर आपकी अपनी आवाज़ उठाता है, उसकी आवाज़ दबाने के लिए 100 बंदा खड़ा हो जाता है जो पावरफुल होता है। गरीब की कोई आवाज़ सुनने वाला नहीं है। अब महंगाई आसमान तक पहुँच गई है। हम ये कहते हैं यार कि जिस तरीके से दूसरे ये सारे मामलात हैं, हमारे साथ जो ज़्यादती हो रही है उसको भी देखा जाए, ताकि ये मज़दूर लोग जो हैं, ये हम मज़दूर लोग हैं, बिल्कुल अनपढ़ लोग, मज़दूर लोग, तो हमारी भी कोई सुनवाई हो दूसरे महकमों की तरह। अब ये देखिए, एक शहर में 2 दस्तूर हैं। ये कितनी ज़्यादती वाली बात है कि एलडीए और पीएचए दोनों में बड़ा ज़्यादा तनख्वाह में डिफरेंस है। हमारे इक्वल टू स्केलों के बंदे, उनकी समझे डबल तनख्वाह है वहाँ पर। उनमें कोई कानून नहीं लागू हुआ, एलडीए ने किसी को इम्प्लीमेंट नहीं किया। उन्होंने सपोर्ट अलाउंस भी लगा दिया है, स्पेशल अलाउंस भी रिवाइज कर दिया है। ये गवर्नमेंट का एक नोटिफिकेशन था कि जिनको ये 2 अलाउंस लगे हैं ना, उनको डिस्पैरिटी अलाउंस जो 25% और 15% वो नहीं लगेगा। लेकिन पावर वाले लोग जो हैं उनको कोई पूछने वाला नहीं। एलडीए इन पावर है, उन्होंने 25% भी लगा लिया, वो दूसरे ऑलरेडी 2 अलाउंसों के अलावा 15% डिस्पैरिटी अलाउंस भी लगा लिया है। ये 40% बनता है। सपोर्ट अलाउंस 50% स्पेशल अलाउंस और ये 40%, ये सारा लगने के बाद उनकी तनख्वाहें इतनी अच्छी हो गई हैं कि हम जिस तरह पिस रहे हैं आज वो इस तरह सड़कों पे नहीं है। आप लोगों के साथ क्यों इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है? ये जी हमें तो बस ये बजट की हमें तो यही कहानी सुनाई जाती है हर वक्त कि जी हमारी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, हम कमाने वाले महकमे नहीं हैं, वो कमाने वाले महकमे हैं। तो ये हम काफ़ी हद तक ये समझते रहे शायद ये इसी तरह ही है। लेकिन जब ये परफेक्ट फिगर आई है तो हमें पता, आपको मैंने पहले भी बताया कि 1 अरब 10 करोड़ रुपया यानी 110 करोड़ रुपया आया है, वो इन्होंने कहाँ लगा दिया है। अगर उसमें से जो हमारी फिजिबिलिटी बनी हुई थी उसके तहत ऑलरेडी पहले उसमें से को हमारी स्पेशल अलाउंस के लिए कोई 10 करोड़ रुपया भी अगर उसमें से लग जाता तो कोई आफत नहीं आ जानी थी, कोई आसमान ज़मीन पे नहीं आ जाना था, गिर जाना था। लेकिन हमारे मुलाजमों के साथ यही ये सलूक कर रहे हैं, बजट नहीं है, पैसे नहीं है, जो पैसे आ गए हैं वो सारे करप्शन की नज़र यहाँ हो जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। तारिक भाई, जो आपने 110 करोड़ रुपए की बड़ी रकम बताई है, ये जो पिछला साल गुजरा, ये जो 2022 में जो जून की क्लोजिंग हुई है, ये पिछले साल के आप बता रहे हैं पैसे, जो इस साल अभी नेक्स्ट जो बजट है उसके हवाले से आपने बात की? ये जी 30/6/2022 की बात कर रहा हूँ। पिछले 2 साल तो कोरोना के चल रहे थे, उसमें ज़ारा कुछ कारोबारी हालात ऐसे थे, साइन बोर्ड जो बिज़नेस नहीं हो रहे थे, ज़ारा उन लोगों ने कुछ पेमेंट जमा नहीं करवाई, यानी पिछले साल कुछ ये समझ लें इससे हाफ थी। आपने ये 30 जून 2021 से लेकर 30 जून 2022 के दरमियान जो रकम 110 करोड़ आई है, ये आपने वो बताया फिगर? जी बिल्कुल। ये इसमें 2 शोबे हैं हमारे जे ओन सोर्स वाले। इसमें कोऑर्डिनेशन विंग है जिससे ये पार्क्स बुक होते हैं, कंटीने हैं, ये ठेके शेके जो चलते हैं, उनकी इनकम जो है वो 180 मिलियन है और जो मार्केटिंग की है वो 910 मिलियन है। ये दोनों मिला के तकरीबन 1100 मिलियन हमें जो है ना वो हमारे पीएचए के अकाउंट में आया है। और हमें क्या कही जा रहे हैं कि जी पैसे नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं? आला हुकाम से अपील कर रहे हैं कि जनाब यहाँ पर इन पैसों का हिसाब किया जाए, इनको चेक किया जाए और हमें भी यहाँ पर हमारा हक जो है ना
वो दिया जाए। जिस तरह दूसरे हमारे एडमिनिस्ट्रेटर अदारे हैं, LDA वासा, वो ले रहे हैं और एक शहर में 2 दस्तूर चल रहे हैं, हमें तो कहानी सुनाई जा रही है। और इसके लिए हम अपनी आवाज़ आला हकाम से उठाते हैं कि हमारी ये सुनवाई हो और हमें भी वो अलाउंसेस मिलें। आपने देखा व्यूवर्स के जो मजदूर रहनुमा हैं तारिक जट, उन्होंने कितनी अच्छी बातें कहीं। आप ये देखें कि ये अपनी ज़ात की जंग नहीं लड़ रहे, ये जंग लड़ रहे हैं जो PHA के मुलाजमीन हैं, जो मज़दूर तबका मुलाजमीन है, जो गरीब मुलाजमीन है, जिनकी जो तनख्वाहें हैं डेली पेड मुलाजमीन की वो 25,000 से ज़्यादा नहीं है और उनको डेली की बुनियाद पर जो रकम अदा की जाती है वो 8 से 900 रुपये है। पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो 230 रुपये लीटर के करीब हैं। डॉलर जो है आज 250 रुपये पहुँच चुका है। आप घी के पैकेट की कीमत देखें, वो तकरीबन 500 रुपये से ऊपर है। सब्ज़ियाँ महंगी हो चुकी हैं, हर दूसरी चीज़ महंगी होती जा रही है। बिजली के बिलों में एक बड़ा बम गिराया गया है गरीब शहरियों पर। सिर्फ 25,000 में या रोज़ाना 800 रुपया दिहाड़ी पर ये गरीब मजदूर आदमी किस तरह अपना गुजर बसर करेंगे। इनके लिए हालात मुश्किल से मुश्किल तर करते जा रहे हैं, मुश्किल से मुश्किल होते जा रहे हैं। जो मजदूर रहनुमा हैं, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी जुल्फ़िकार लेबर लीग CBA यूनियन PHA, उनका कहना था कि खुदारा हम डिपार्टमेंट से PHA से हम खुदारा रिक्वेस्ट करते हैं कि जो 110 करोड़ रुपए की एक बड़ी रकम हमारे PHA अकाउंट में आई है उसको कहाँ खर्च किया गया है। अगर हम मुलाजमीन पर खर्च नहीं किया गया तो रकम का बताया जाए वो कहाँ पे गई है। और हुकूमत पंजाब से भी तारिक जट ने ये अपील की है कि जो इनके मामलात हैं, इन पर जो मुश्किलात हैं उनको ख़त्म किया जाए। जुल्फ़िकार लेबर यूनियन की जानिब से धरना दिया गया था, आज तीसरा रोज़ था, लेकिन जो लेबर यूनियन के जो मुतालबात थे उनको PHA इंतज़ामी की जानिब से कुछ को एक्सेप्ट कर लिया गया है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं वाइस चेयरमैन PHA हाफिज़ ज़ीशान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ज़ीशान भाई, एक बड़ी तादाद में यहाँ पे मुलाजमीन जमा थे। पहले उन्होंने अलामती धरना दिया था, फिर 3 दिन यहाँ पे धरना दिया, काम छोड़ के बैठे हुए थे। उनका ये कहना था कि आप जब वाइस चेयरमैन थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, तो तब कई ऐसे मुतालबा जो मान लिए गए थे, आपकी जानिब से कहा गया था कि हम इसको एक्सेप्ट करते हैं, आपके मुतालबा पूरे करेंगे, लेकिन उन पर अमल दरामद नहीं किया गया था, जिसकी वजह से उन्होंने दोबारा यहाँ पर धरना दिया था। तो ये बताएँ भाईजान के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दोबारा एक तो हुकूमत आ चुकी है पंजाब में, और जो महकमों में जो काम है दोबारा शुरू हो गए, जो वाइस चेयरमैन हजरात है दोबारा तैनात हो गए हैं अपनी सीटों पर। तो अब आपकी जानिब से इनके कौन से मुतालबा माने गए हैं, कौन से नहीं माने गए हैं, और फर्दर PHA मुलाजमीन की बेहतरी के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या कर रही है? देखें, एक तो हमने कोई ऐसा वादा नहीं किया था जो हम पूरा ना कर सकते। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जब मंजूरी होगी तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन का जब वक्त आया तो एक रजीम चेंज के तहत जो पंजाब की गवर्नमेंट को हटाया गया वो उसकी जद में आ गया, और उसमें कुछ ऐसी कानूनी पेचीदगियाँ डाल दी गई कि हमें दोबारा इसको बोर्ड में रुजू करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे इन दोस्तों से जब बात की तो ये बहुत ज़्यादा मुतमईन थे, यानी आम आदमी मुतमईन है, चूँकि पंजाब की पग जो है वो परवेज़ इलाही के सर पे है। ये वही परवेज़ इलाही था जिसने हमारे ये जो मज़दूर हैं, ये हमारे पंजाब की अवाम है, जिनको न सिर्फ हस्पतालों में मुफ्त अद्वियात, मुफ्त टेस्टों की सहूलत दी थी। ये वही वज़ीर आला हैं जिन्होंने हमारे बच्चों को, पंजाब के बच्चों को स्कूलों में किताबें मुफ्त फराहम की थी। ये वही वज़ीर आला हैं जिन्होंने रेस्क्यू 1122 की थी, और ये वो उस तरह कानूनी पेचीदगियों में नहीं पड़ते। ये इन्होंने जो काम करना होता है, आम आदमी का मफाद आमा में जब काम करना होता है तो ये ब्यूरोक्रेसी को सामने बिठा के करवाते हैं। इनका बड़ी उम्मीद है कि जो इनके दरीना मुतालबात थे, जो पूरे होने के बिल्कुल करीब थे, वो इंशाल्लाह अब महीनों में नहीं, इंशाल्लाह कुछ दिनों में हल हो जाएंगे। और मैं आपको ये बात बताऊं, ये कोई सियासी बात नहीं है। मैंने बतौर मुसलमान अल्लाह को जवाब देना है कि इन लोगों को तो बाद में जवाब देना है ना, इनसे तो मुलाकात कम होगी, लेकिन अल्लाह के हुजूर जवाब देना पड़ेगा। मैं इस बात का बिल्कुल ईमान और मेरे अकीदे में शामिल है, जिसका अहद नहीं उसका ईमान नहीं। इंशाल्लाह इनसे किया गया वादा इनके लिए नहीं है, अपनी आखिरत के लिए है। इंशाल्लाह ये आप दिनों में देखेंगे कि हम इस पे इम्प्लीमेंट करवाएंगे। और अगर खुदा न ख्वास्ता, मैंने इन दोस्तों को यकीन दहानी करवाई है, अगर खुदा न ख्वास्ता ये अमल दरामद में ताख़ीर हुई तो मैं इंतज़ामिया की तरफ से नहीं, मैं इन जो मुजाहिरीन होंगे उनके पास सबसे आगे बैठा हूँगा। ज़ीशान भाई, ये बताएं कि इनके 2 मुतालबा मेन थे। एक तो इनका मुतालबा है जो डेली जो पेड मुलाजमीन है, जो डेली वेजेस पे काम करते हैं, उनको कंफर्म करवाना, और दूसरा ये था कि इनके कुछ अलाउंसेस थे जिनको 2017 की बेसिक में रिवाइज़ करवाना था। इन दोनों में से जो मेन मुतालबा है, जो कि आप ही देखें कि हर दौर हुकूमत में इनकी तरफ से आता है, वो है डेली पेड मुलाजमीन को कंफर्म करवाना। उस पर आप क्या काम कर रहे हैं?
इनके जो बेसिक जो 3 ये इनके मुतालबात नहीं थे, ये मेरे मुतालबात थे। मैं ये चाहता था कि यहाँ पे 12-12, 13-13 साल से लोग यहाँ पे नौकरी कर रहे हैं, उम्र के उस हिस्से में हैं जहाँ पे इनको जॉब सिक्योरिटी मुयसर नहीं है। पहले दिन से हम कोशिश कर रहे थे, हमने अपने पहले फेज़ में किए भी थे कुछ लोग रेगुलर। तो एक तो इनको रेगुलर करना, इनके 50% अलाउंस, और वो लोग जो अरसा दराज से एक ही पोस्ट पे काम कर रहे हैं, तरक्की उनका हक था, वो जो तरक्याती केसेस थे उनको भी डीपीसी में इंशाल्लाह हम 20 अगस्त तक पूरे कर देंगे। तरजीहात यही हैं मेरी कम अज़ कम कि जो लोग रेगुलर हैं नहीं हो सके आज तक, उनको रेगुलर किया जाए। इंशाल्लाह गवर्नमेंट भी इस पे अपनी पॉलिसी जल्द वाज़ा करेगी, पीएचए से हट के भी। तो दूसरा जो मेरी तरजीह है इनके अलाउंसेस की बात है, और मीनवाइल जो इनके तरक्याती केसेस हैं वो भी इंशाल्लाह पाया तक मील तक पहुँचेंगे। और ये कोई वादा नहीं है, ये इनकी मुतालबात भी नहीं है, ये तो मेरे अपने मुतालबात हैं। तो मैं अपने मुतालबात के लिए जो जस्तजू कर सकता हूँ वो शायद किसी के लिए नहीं कर सकता। तो ये इनके मुतालबात नहीं है, ये मेरे मुतालबात है, और इनको इंशाल्लाह हर मुमकिन कोशिश करेंगे वक्त इस पर कम से कम खर्च हो। ज़ीशान भी एक और में बात का जवाब दें कि कोई डेडलाइन दी गई है इनकी जानिब से? उम्मीद की है कि इनके जितने भी मुतालबात हैं हम वो 20 अगस्त तक इंशाल्लाह उसको पूरा करने के लिए तमाम अमली इक़दाम करेंगे। और इस दौरान मेरी जब आइंदा हफ्ते चीफ मिनिस्टर साहब से मुलाकात होगी तो मुझे बड़ी उम्मीद है कि वो इसे लैतो लाल से काम नहीं लेंगे, वो बहुत जल्द इस पे इम्प्लीमेंट करवाने के लिए अपनी जो ताकत है, अपने वसाइल जो हैं वो खर्च करेंगे इस पर। बहुत शुक्रिया। राना सफदर हमारे साथ मौजूद हैं जो कि सेक्रेटरी जनरल हैं जुल्फ़िकार लेबर यूनियन के। हम इनसे ही बात करेंगे क्योंकि पहले दिन से ही इनका बड़ा अहम किरदार रहा है, जो मुलाजमीन को इकट्ठा करना और उनको यहाँ पे मुत्तहिद रखना, धरने पर बिठाना, और पूरे लाहौर से जो यहाँ पे माली हजरात जो थे, जो क्लरिकल स्टाफ था, सिक्योरिटी गार्ड्स थे और सुपरवाइज़र थे, जो उनको यहाँ पे इन्होंने इकट्ठा किया और एक आवाज़ हुई। आज इनकी जीत हुई है। हम राना सफदर से ही बात करेंगे। राना साहब ये बताइएगा कि हाफिज़ ईशान साहब ने तो आपको यकीन दहानी करवा दी है कि हम आपके मुतालबात को तस्लीम कर लेंगे, 20 अगस्त तक आपने डेडलाइन दी, तो आपको क्या लगता है कि वाकई में इन पर अमल दरामद होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस पर अमल दरामद होगा इंशाल्लाह। इसकी पेशरफ्त जो ऐसे हुई है कि हमारी 3 दिन से इंतज़ामिया से बात चल रही थी, तो कल जब अपना हाफिज़ ईशान साहब ने इसमें इंटरफेरेंस की है, डी साहब ने बड़ी मेहरबानी की है, उन्होंने एडिशनल डायरेक्टर जनरल को हदायत जारी की थी कि इनसे मुतालबात करें, तो हमने ज़ुबानी बात पे नहीं रहे। हमारा इंतज़ामिया के साथ एक जो है ना मुआहदा तय पा गया है, जिसमें रिटर्न हमने जो ना स्टेटमेंट दी है, उसमें इंतज़ामिया के भी सहन है, हाफिज़ साहब ग्रंटेड है इसमें, और हम लोग भी हम तो अपना मदई हैं, लेकिन हमारे भी उस एग्रीमेंट में सहन हुए हैं। वो तय यही पाया कि आपके जितने भी मुतालबात है उसमें हमारी लिस्ट अपना शामिल है, लेकिन 20 अगस्त तक इंशाअल्लाह ताला आपके तमाम मुतालबात जो है वो पूरे किए जाएंगे। बसूरत दीगर इस जो हमारा जो एहतजाज था, हमने इसको ख़त्म नहीं किया, ठीक है, इसको हमने मौखर किया है। ठीक है। जब 20 अगस्त आएगी तो फिर देखेंगे कि ये क्या करते हैं। लेकिन आज ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने अमली काम शुरू कर दिया। जितने भी हमारे डेली पेड बंदे हैं उनके लिए लेटर निकाल दिया इंतज़ामिया ने कि इनकी कल से ही आज लेटर तमाम डायरेक्टर को चला जाएगा, बल्कि फिनांस डिपार्टमेंट से हमने लिस्टें मंगवाई हैं उन्होंने। इस पे अमली काम जो है शुरू हो जाएगा 1-2 दिन में, ताकि तमाम बंदों को ये ना लगे कि हमें ज़ुबानी कलामी बात हो रही। जो भी बात होगी डंके की चोट पे होगी और रिटर्न लिख के होगी, ज़ुबानी पे बात नहीं। 20 अगस्त आई, वादा तो करें, तो वादा तो आ गया। तो इंशाल्लाह ये हमने मुहर्रम को मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि हम मुसलमान हैं, ये हमारा इस्लामी महीना है पहला, इसको मद्देनज़र रखते हुए हमने इसको अपना क्लोज़ किया इस काम को कि 20 दिन तो गुजर जाने ऐसे ही। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि ज़ुबानी बातें तो ज़ुबानी होती हैं, जो लिखी पढ़ी होंगी फिर दोबारा किस मुंह से हमारे पास आएंगे। जो डेडलाइन आपने दी है 20 अगस्त की, अगर 20 अगस्त गुजर जाती है और आपके जो मुतालबात हैं उनको तस्लीम नहीं किया जाता, अमल दरामद नहीं किया जाता, तो तब जो जुल्फ़िकार लेबर यूनियन है उसका क्या लाहे अमल होगा? हमारे ऑप्शन हमारे पास बहुत खुले हैं। ये रोड भी हमारे लिए है, सीमा उसका घर भी हमारी तरफ, अपना हम भी जा सकते हैं वहाँ, असम्बली हाल भी जा सकते हैं, प्रेस क्लब भी जा सकते हैं। ये सारी ऑप्शन हमारे पास हैं। फिर वक्त आने पर हम आपस में मिल बैठेंगे, अपने हमारे जो यूनियन के अहदेदार हैं, जो भी हम तय करेंगे उस पर हम गामजन हो जाएंगे इंशाल्लाह। बहरहाल एक चीज़ तय है कि हमने अपने मुलाजमीन को रेगुलर करवाना है, इनके अलाउंस हमने लेके इनको देने हैं, ये हमारा इनसे वादा है। ये खुदा जानता है कि हमारी नीयत क्या है। हमारी नीयत यही है कि ये हमारे भाई हैं, हमने इनका काम करना है।
जनाब साहब, जब यूनियन के और एडमिनिस्ट्रेशन के मुज़ाकरात हो रहे थे तो आप बीच में बैठे थे, तो जो ग्रंटर हाफिज़ ज़ीशान साहब बने, ये बताएं कि उस पर क्या रिटर्न क्या लिखा गया है कि आपके कौन कौन से मुतालबा माने जा रहे हैं? आपको कॉपी दे दूंगा, वो यही मुतालबात है, कोई इसमें कोई अपना कोई बाहर का मुतालबात नहीं है। इसमें टॉप प्रायोरिटी पे हमारा जो रेगुलर वाला मामला है, दूसरे नंबर पे हमारा 50% का रिवाइज का मामला है, तो तीसरे नंबर पे 7-8 हमारे मुतालबे हैं वो जो मुख्तलिफ कैडर के लोग हैं जिनकी प्रमोशन ड्यू है, वो इंशाल्लाह उन्होंने तो 15 तारीख तक कहा, लेकिन हमने उसका भी 20 दिन का इनको टाइम दे दिया कि वो 20 दिन के अंदर अंदर तमाम PHA के मुलाजमीन जिनकी प्रमोशन बनती है उनको इंशाल्लाह करवा देंगे। इसी तरह मजमा लगेगा, जब ये काम होंगे तो इन दोस्तों को आपके सामने यहाँ खुशियाँ जो निशावर करें। मुझे अल्लाह के यहाँ पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह अल्लाह हम सब की मदद करेगा इंशाल्लाह। राना सफदर जनरल सेक्रेटरी लेबर जुल्फ़िकार लेबर लीग यूनियन मेरे साथ मौजूद थे। हमारे पीछे एक और अहदेदारान खड़े हुए हैं, चेयरमैन हैं PHA के सज्जाद जट। हम इनसे ही बात करेंगे, इनका भी बड़ा अहम किरदार रहा है। ये जो यहाँ पे धरना दिया गया, जो मुलाजमीन की हक़ के लिए आवाज़ बुलंद की गई, ये हमेशा जब भी जो PHA के मुलाजमीन हैं उन पर कोई मुश्किलात आती हैं, उनके कोई मुतालबात होते हैं जो नहीं माने जा रहे होते, जायज़ मुतालबात, मैं आपको यहाँ पे बताता जाऊँ कि हमेशा जो जुल्फ़िकार लेबर लीग यूनियन की जानिब से अगर एहतजाज किया गया है, अगर धरना दिया गया है, तो वो PHA के जो मुलाजमीन हैं उनके देरीना मसाइल के हल के लिए दिया गया है। कोई ऐसे मुतालबात नहीं होते जो गैर कानूनी हो। सज्जाद जट से हम बात करेंगे। सज्जाद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने देखा कि आप गर्मी के अंदर भी यहाँ पे धरने में बैठे रहे हैं, उसके अलावा फिर जब अलामती धरना दिया गया था तब भी आप आगे थे, और बड़ा अच्छा किरदार है जुल्फ़िकार लेबर लीग यूनियन का। जैसे राना सदर साहब ने बताया कि कुछ रिटर्न हो गया है, लिखा गया चीज़ हो गई है, तो आप क्या समझते हैं कि क्या ये जो इंतज़ामिया है इस पर अमल दरामद करेगी, अपने वादे पूरा उतरेगी? इंशाल्लाह इंतज़ामिया पूरा उतरेगी। अगर नहीं पूरा उतरेगी तो ये ऑप्शन खुला है, हम 20 अगस्त तक इसको मुअर्रख कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जनाब दोबारा हमारे पास ये ऑप्शन है, अगर ये मुकम्मल नहीं करेंगे, हमारे मुतालबात पूरे नहीं करेंगे तो दोबारा हम यहाँ आ जाएंगे। CM हाउस भी हमारे ऑप्शन है, गवर्नर हाउस भी ऑप्शन है, ये रोड भी ऑप्शन है। इंशाल्लाह ये हमारे मुतालबे ज़रूर पूरे होंगे। इसमें रिटर्न जो है ना, रिटर्न शेप में हमने उनसे गारंटी ली है, जिसमें गारंटर हैं हाफिज़ ज़ीशान साहब, और इंशाल्लाह इन मज़दूरों के काम जिसकी हमने जद्दोजहद शुरू की है इंशाल्लाह ज़रूर मुकम्मल होंगे। मेरे सज्जाद भाई ये बताएं कि दूसरा आपका मुतालबा था जो 50% अलाउंस था उसको रिवाइज़ करवाना। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ ये भी है कि जो मुलाजमीन अभी रिसेंटली जिन्होंने ज्वाइन किया है, जो कच्चे मुलाजमीन हैं, डेली पेड हैं, उनकी तनख्वाहों का एक बड़ा मसला आता है कि बड़ी लेट तनख्वाह दी जाती है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो 10 तारीख आती नहीं है, जो किराएदार मकान मालिक जो है वो किराया मांगना शुरू कर देता है। बिल जो है आपको पता है उनकी कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। बिल इतने आ जाते हैं कि जो मेरे ख्याल से 25 से 26 हज़ार रुपया जो वो डेली वेज मुलाजमीन की तनख्वाहें वो होती हैं, तो वो किस तरह 25 तारीख तक गुजारा करेंगे कि, और इसके लिए आप लोग क्या इक़दाम कर रहे हैं? इसमें हमने जो हमारे इस एग्रीमेंट में है कि जो डेली वेजेस हमारे मुलाजमीन हैं उनको ना 5 तारीख तक सैलरी मिलेगी। ठीक है। इसमें उन्होंने इंश्योर किया है कि 5 तारीख तक उनको सैलरी मिलेगी। डेली वेजेस जितने भी हमारे मुलाजमीन हैं ना, इसमें हमारे एग्रीमेंट में इंश्योर है कि वो 5 तारीख तक हमें ये डेली पेड हमारे जो मुलाजमीन हैं इनको सैलरी मिलेगी। ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि इसके अलावा आपने एक जिक्र किया था, जब मैंने कल भी आपके साथ यहाँ पे एक प्रोग्राम किया था, तो उसमें आप बता रहे थे कि जो यहाँ पे हॉस्पिटल की फैसिलिटी है मेडिकल की, वो बेहतरीन हॉस्पिटल नहीं है, आपके D कैटेगरी C कैटेगरी की, उसके हवाले से कुछ बात हुई है आपकी? जी, उसके हवाले से भी बात हुई है, लेकिन उसमें यह है कि पहले हमारे पास ना फातिमा मेमोरियल इस तरह का अच्छा हॉस्पिटल था, लेकिन वो इन्होंने हमारे पैनल से काट दिया है, और अब उनसे हमारी दोबारा बात हुई है और वो कहते हैं कि ये हॉस्पिटल आपको पैनल में दिया जाएगा और जितने PHA के मुलाजमीन हैं उनको मेडिकल की बेहतरीन सहूलत दी जाएगी। उनकी हमारे साथ ये बात तय हुई है। बहुत शुक्रिया आपका। मेरे साथ इस वक्त अब्दुल रहीम अवान साहब मौजूद हैं, जो कि सरपरस्त आला हैं जुल्फ़िकार लेबर यूनियन के। सर, जैसा कि 2 दिन से 3 बल्कि 3 दिन से धरना जारी था यहाँ पे, और आपने 8 दिन का लामती धरना भी किया, कुछ आपके मुतालबात थे जिनमें डेली पेड मुलाजमीन को रेगुलर करवाना और 50% जो आपका अलाउंस था उसको 2017 में ऐड करवा के उसकी बेसिक पे और मुलाजमीन को जारी करवाना था। इसके अलावा यहाँ पे कुछ मुलाजमीन थे। अच्छा, मेरा आपसे सवाल ये है कि जो ओवर एज हो चुके हैं यहाँ पे मुलाजमीन, जो 60+ है और एक अरसे से काम कर रहे हैं, उनके लिए क्या लाहेमल तय करेंगे आप? इंशाल्लाह ताला ये महकमे में भर्ती हुए हैं, ओवर एज इस महकमे में हुए हैं, इंशाल्लाह वो भी रेगुलर होंगे। नहीं, एक गवर्नमेंट कहती है कि जो 60 साल से जो ओवरेज हो जाता है हम उसको नई जॉब दे सकते हैं, इसकी 60 साल से नहीं है, 60 वाला तो ऐसा कोई नहीं है हमारे महकमे में, 60 से कम है। 2007 में भी हमारे बंदे जो हमारा कोर्ट के आर्डर थे ना NIRC के, उसमें 58 साल का बंदा भी पक्का हुआ था, 59 साल का भी हुआ था।
जिसका 1 महीना रहता था वो भी पक्का हुआ था। हमारी कोशिश है इंशाल्लाह ताला ये जो अवरेज हुए हैं इस महकमे में वो तमाम के तमाम रेगुलर होंगे। अच्छा, वाइस चेयरमैन PHA हाफिज़ ईशान और चेयरमैन यासिर गिलानी जब बरसर इक़्तिदार थे, अपनी सीटों पर थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में, तो तब भी आपके कुछ मुज़ाकरात इनसे हुए थे, उन्होंने आपके कुछ मुतालबात माने थे, उसमें ताख़ीर की क्या वजूहात हुई थी? असल में उस टाइम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के चेयरमैन थे गिलानी साहब, मगर उस टाइम तो उन्होंने हमारा साथ नहीं दिया। ठीक है, अगर हमारे मुतालबे नहीं माने थे तो आज 60 दिन से हम बैठे हुए हैं, 11 दिन से एहतजाज पे। यही वजह थी कि आज हमारे डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर जनरल, उसमें एक वाइस चेयरमैन ईशान और हमारे सदर और जनरल सेक्रेटरी, एक एग्रीमेंट हुआ है इनके साथ। वो एग्रीमेंट साइन हुआ है कि हमें 20 अगस्त तक टाइम दिया जाए, 20 अगस्त तक टाइम दिया जाए। हम ये आपके जो मुतालबे हैं ना, मेजर 2 मुतालबे, वो हम पूरे करेंगे। ये कमिटमेंट हो गई है, लिख पढ़त में आ गया है। उस टाइम लिख पढ़त में नहीं आया था। अब हमने बाकायदा एडिशनल डायरेक्टर जनरल का भी साइन है, हमारे सदर जनरल सेक्रेटरी भी साइन है, वाइस चेयरमैन ईशान के भी साइन है कि हम 20 अगस्त तक ये आपके दोनों मुतालबे इंशाल्लाह ताला पूरा करेंगे। अच्छा, ये बताएं कि आपके यहाँ पे धरने के अंदर किस किस स्केल के जो मुलाजमीन थे वो मौजूद थे? हमारे इस धरने के अंदर पहले स्केल से लेकर 16वें स्केल तक, उसमें माली, सिक्योरिटी गार्ड, बेलदार, हेड सिक्योरिटी गार्ड, सुपरवाइज़र, क्लर्क, जूनियर क्लर्क, सीनियर क्लर्क, मुकम्मल स्टाफ। क्योंकि हमारे इस धरने में तमाम दफ्तर बंद रहे हैं 3 दिन, कोई PHA में काम नहीं हुआ। आज हमारे इंतज़ामिया ने मुतालबात तस्लीम किए हैं और बाकायदा हमारे साथ एग्रीमेंट किया है और हमने आज ये हड़ताल ख़त्म की है। अच्छा, लास्ट टाइम जब चेयरमैन यासिर गिलानी थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेयरमैन, तो तब बताएंगे तब भी कोई एग्रीमेंट हुआ था, तब भी कोई रिटर्न लिखा गया था? तब हमारा रिटर्न नहीं हुआ था, उसमें हमारे कुछ लोन्स था वो उन्होंने एग्री कर लिया था, उनका उसी वक्त हमारे ऑर्डर कर लिए थे। उन्होंने हमारे साथ वादा किया था कि हम डेली पेड को रेगुलर करवाएंगे, बोर्ड के फैसले से हम 50% लेके देंगे। उस टाइम उन्होंने हमारा ये दरगुजर किया है। ठीक है, आज हम जो 11 दिन से हड़ताल कर रहे हैं ना, उसके खिलाफ कर रहे हैं आज, क्योंकि आज हमारा रिटर्न हो गया है एग्रीमेंट, इसलिए हमने हड़ताल ख़त्म किया है। और 20 अगस्त तक हम बिल्कुल खामोश हैं जब तक हमारे काम नहीं होते। अगर हमारा इन्होंने एग्रीमेंट ना माना तो फिर हम फिर भी हड़ताल में आ सकते हैं। तो ये बताएं कि आपको ऐसा नहीं लगता कि ये एग्रीमेंट का एक लारा लगा दिया जाता है, 20 दिन 1 महीना गुजार लिया जाता है, उसके बाद फिर एक नया लारे के लिए इंतजामिया तैयार होती है? नहीं, पहले तो हमारे साथ उन्होंने रिटर्न एग्रीमेंट किया ही नहीं था, अब रिटर्न में आ गया है। इसमें हम कोर्ट में भी जाएंगे, इनके खिलाफ हाई कोर्ट रिट भी कर सकते हैं। जो कमिटमेंट किया है उस पर पूरा जाए, उनके साइन है मौजूद हमारे साथ। अच्छा, जो रिटर्न आपने किया है उसके अंदर क्या क्या मुतालबा आपके तस्लीम किए गए हैं PHA इंतजामिया की जानिब से? ये हमारे साथ जो एग्रीमेंट साइन हुआ है उसमें डेली पेड को रेगुलर करना है और 50% रिवाइज करना है 2017 की बेसिक पे पर। जो टाइम स्केल प्रमोशन है उसके हवाले से भी की बात हुई है? ये जो है ना हमारी वो तो अपनी जड़ी DPC होती है ना, क्योंकि हमारी काफ़ी DPC हो चुकी हैं, कुछ रह गई हैं, वो उन्होंने कमिटमेंट की है, लिख के कमिटमेंट की है। वो भी इंशाल्लाह ताला उन्होंने क्या 15-20 के अंदर हम वो DPC करके प्रमोट कर देंगे बंदों को। अच्छा, 18 माह तकरीबन होने वाले हैं आपकी यूनियन को बरसर इक़्तिदार आए हुए, तकरीबन 6 माह का टाइम बाकी रह गया है। ये बताएं कि 18 माह के अंदर आपकी जो जुल्फ़िकार लेबर लीग यूनियन है उसकी जानिब से PHA मुलाजमीन की फलाह बहबूद के लिए क्या काम किए गए हैं? हमने जनाब जो हमारी यूनियन जब जीती है ना, यहाँ पे हमारे महकमे में जो बंदे रिटायर होते थे ना, वो बड़े खज्जल ख्वार होते थे, उनको पेंशन नहीं मिलती थी, साल साल दफ्तरों के चक्कर लाना पड़ते थे। हमने सबसे पहले वो काम किया, जिस दिन बंदा रिटायर होकर घर जाएगा उस दिन उसे चेक मिलेगा, वो हमने करवाया। और जो बंदे अब रिटायर होकर जा रहे हैं ना, उसी दिन जिस दिन वो घर जाता है अपनी पेंशन का चेक लेके घर जाता है। अच्छा, कुछ ऐसी भी शिकायत आई हैं कि जो अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उसकी जो बेवा होती है उसको पेंशन लेने में बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की जाने से बार बार चक्कर लगवाए जाते हैं, इस पे कुछ काम कर रहे हैं आप? बिल्कुल जी, हमने काम किया है। अब जो डेथ होती है उसकी कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करके फौरी उस बेवा के नाम पर उसकी पेंशन ट्रांसफ़र करी जाती है। हमने बाकायदा एक अपना नुमाइंदा है, ठीक है, काशी लड़का हमारा, ठीक है, काशी हबीब, वो हमने बिठाया ही एडमिन ब्रांच में इसलिए है, पेंशन केसों के लिए और प्रमोशन केसों के लिए। हमने ऐसा नहीं किया, हमने अपने नुमाइंदे हर ब्रांच में बिठा दिए हैं जो इन कामों को देख रहे हैं। अगर कोई आदमी डिले करेगा तो उसकी कम बख्ती आ जाती है।
अच्छा, आप 6 माह रह गए नए इंतखाबात में, तो क्या लाहेमल तय कर रहे हैं आप नए इंतखाबात के लिए? इंशाल्लाह ताला हम मज़दूरों के लिए आए हैं मैदान में, तो ये हमारी एक गुलदस्ता है 30 आदमियों का, और इंशाल्लाह ताला ये गुलदस्ता जो है ये इसी तरह कायम रहेगा और इलेक्शन लड़ेगा भरपूर तरीके से, क्योंकि हमारे काम हमने काफ़ी काम करवाए हैं। तो ये 2 मेजर काम थे, इंशाल्लाह ताला ये 20 अगस्त तक भी हो जाएंगे तो कोई महकमे में काम रह नहीं जाएगा। तो इंशाल्लाह ताला हम इलेक्शन लड़ेंगे और अच्छे तरीके से लड़ेंगे। मुझे अच्छा, ये बताएं कि कुछ और भी मुतालबात हैं जो मुलाजमीन हैं उनकी जानिब से, जो आप अभी एडमिनिस्ट्रेशन के आगे रखेंगे? मुतालबात है कोई नहीं अब, क्यों हमारे मेजर मुतालबात ये 2 ही हैं कि एक डेली बेड को पक्का करना, एक हमारे लॉ से रिवाइज करना। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं काशिफ हबीब, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी जुल्फ़िकार लेबर लीग यूनियन। काशिफ भाई, आपका ही बड़ा अहम किरदार रहा है तमाम मामलात में और आप लीड करते रहे यहाँ के मुलाजमीन को। आज साइन हो गए हैं, एक आप रखे गए थे उसको तस्लीम कर लिया गया है, और एक वाइस चेयरमैन हाफिज़ ईशान जो है उसमें ग्रंटर बने। आप क्या समझते हैं कि 20 दिन बाद इन जो साइन किए गए हैं, आपके मुतालबात को माना गया है, उन पर प्रैक्टिकली भी अमल दरामद होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाअल्लाह ताला जुल्फ़िकार लेबर लीग यूनियन ने अपने आज तक की कारकर्दगी सबके सामने है। हमने इंतज़ामिया के सामने बारहा दफ़ा अपने ये 2-3 मुतालबात रखते रहे और इंतज़ामिया इसको हीले बहाने से टालती रही, लेकिन इसके बाद अब हम जुल्फ़िकार लेबर लीग यूनियन ने अपने तमाम मज़दूर भाइयों के साथ मिल के यहाँ पे एक पुरअमन एहतजाज किया। एहतजाज करते हुए हमें 3 दिन हो चुके थे और हमने इंतज़ामिया को बताया हुआ था कि हम अपना ये एहतजाज यहाँ पे पुरअमन 3 दिन जारी रखेंगे। अगर 3 दिन में आपने हमारे साथ कोई बेहतर रास्ता ना निकाला इन मालियों के लिए, तो हम अपने एहतजाज का दायरा वसी करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के करम से और इन तमाम हमारे मालियों मज़दूरों की मेहनत से हम जुल्फ़िकार लेबर लीग यूनियन इंतज़ामिया के साथ मिल के बैठ के हमें उन्हें मुज़ाकरात के लिए जब बुलाया, तो हमने अपने माली भाइयों के लिए जो बेहतर इनकी फलाह के लिए हम इंतज़ामिया के साथ मिल के एक फार्मूला तय किया गया है। इससे पहले ज़बानी कलामी बातें होती थी, इंतज़ामिया हम ही बाती थी और उसके बाद वो अपने उस ज़बानी कलामी वादे से दाएं बाएं घूम जाती थी। लेकिन इस दफ़ा जुल्फ़िकार लेबर लीग यूनियन ने ये कोशिश की है और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो आपने सवाल किया ना कि जी ये जो आपके मुआहदा हुआ है इंतज़ामिया के साथ, उस पर अमल दरामद भी होगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह जुल्फ़िकार लेबर लीग यूनियन यहाँ पे मौजूद है और इंतज़ामिया को मुहर्रम के एहतराम में भी हमने थोड़ा सा ये सोच के टाइम दिया है कि मुहर्रम है, यहाँ पे इस तरह एक्टिविटी को जारी रखना बेहतर नहीं होगा। इंतज़ामिया को एक टाइम मिल गया, ठीक है जी। और अगर इंतज़ामिया ने अब भी इस टाइम में अपने वादे को पूरा ना किया, हमारे ये मुतालबात फिर दाएं बाएं करने की कोशिश की, तो यकीन करें इंशाअल्लाह ताला हम अपनी लेबर को पूरा यकीन दिलवाते हैं कि हम इंतज़ामिया से 20 दिन के बाद इससे इंतहाई ज़्यादा सख्त तरीके के साथ एहतजाज में उनके सामने खड़े होंगे और फिर इंतज़ामिया को कोई ऐसा मौका, कोई ऐसा टाइम नहीं दिया जाएगा। एक दिन के अंतर इंतज़ामिया को हमारे ये मुतालबा मानने पड़ेंगे। तो भाई क्या लाहेमल तय करेंगे 20 दिन के बाद, 20 तारीख के बाद, कि अगर इनके आपके मुतालबा ना मानेंगे, क्योंकि मुतालबा आपके एक बड़े 4000 से 4500 मुलाजमीन हैं जिनकी हक़ की आप आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, तो अगर वो मुतालबा नहीं माने जाते तो कुछ आपने लाहेमल तय किया होगा। आपने उस हवाले से भी जिक्र किया है जब आपकी मीटिंग हुई है इंतज़ामिया के साथ? जी बिल्कुल, हमारे इंतज़ामिया से जो मुज़ाकरात जारी थे, तो हमने इंतज़ामिया को ये बताया है कि 3 दिन तक हमारा जो एहतजाज का लाए अमल था वो हम अपनी पूरी जुल्फ़िकार लेबर लीग की बॉडी ने बैठ के एक डिज़ाइन किया था कि हम इस तरह एहतजाज करेंगे। हमने उसके बाद का भी फ्रेम किया हुआ है, अपना प्लान बी रखा हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह वो प्लान बी हम इंतज़ामिया को बड़े बेहतर तरीके से दिखा सकते हैं और इंतज़ामिया को मजबूर कर देंगे कि इंतज़ामिया हमारे इन गरीब मज़दूरों के मुतालबात को माने।
आज जहाँ तक बात है कि आप कह रहे हैं 4000 या 4500 बंदों का ये कोई बहुत बड़ा काम है, तो मेरे भाई इंतज़ामिया के लिए ये कोई हैसियत नहीं रखता। और दूसरी बात ये है कि जो कानून के मुताबिक आप अपने मालियों के लिए बेहतरी कर सकते हो वो उनका हक है, वो चाहे 4000 का हो या 14000 का हो। कुछ अच्छा ये बताएं कि टाइम स्केल प्रमोशन का एक बड़ा इशू होता है हर डिपार्टमेंट में, पीएचए में भी लाजमी होगा कि अगर एक टाइम रखा गया कि 5 साल बाद आपको नेक्स्ट जो स्केल है उसमें प्रमोट कर दिया जाएगा, लेकिन 3-3 साल 5-5 साल हो जाते हैं उनको नहीं किया जाता। कुछ इसके लिए भी आप काम कर रहे हैं? ये जो आपने टाइम स्केल प्रमोशन की बात की है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का जब से हम इलेक्शन जीते हैं 28/1/2021 से CBA यूनियन का हमने इलेक्शन जीता है, तब से टाइम स्केल प्रमोशन के 2 नोटिफिकेशन हो चुके हैं। ठीक है जी। उसका क्राइटेरिया ये है कि जिस माली को या किसी मुलाजिम को अपने ही स्केल के अंदर काम करते हुए 8 साल गुजर चुके हैं और उसका शायद आगे किसी का कुछ मुलाजमिन का प्रमोशन चैनल भी नहीं है, और आप उसको एक स्टेप ऊपर टाइम स्केल प्रमोशन लगा दें। ठीक है जी। अब हमारे पास यहाँ पे जो टाइम स्केल प्रमोशन का क्राइटेरिया के मुताबिक मुलाजमिन फॉल कर रहे हैं, वो तकरीबन अगर हमारे रेगुलर 3000 बंदे हैं ना, तो कम अज़ कम भी 1700-1800 मुलाजिम माली लेवल के, कुछ हेल्पर, कुछ स्वीपर, इस तरह के सिक्योरिटी गार्ड्स, ठीक है जी, वो इस क्राइटेरिया में फॉल कर रहे हैं। हम इंतज़ामिया को पिछले 4-5 माह से इसी बात पे इंसिस्ट कर रहे हैं कि ये जो टाइम स्केल प्रमोशन है, इसके लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। एक गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है, आपने उसको अडॉप्ट करना है और आपने अपने पास एक लिस्ट मुरतब करनी है जो कि आप ही के एडमिनिस्ट्रेशन के पास होगी, फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास होगी, कि ये मुलाजमिन हैं जिनको 8 साल एक ही स्केल के अंदर गुजर चुके हैं। आपने उनका एक ऑर्डर जारी करना है कि टाइम स्केल प्रमोशन के नोटिफिकेशन नंबर डेट के मुताबिक हम इनको 1 स्टेप अपग्रेड कर दें। इस काम में ज़्यादा से ज़्यादा इंतज़ामिया अगर ज़िम्मेदारी से काम करे 15 से 20 दिन लगते हैं, जबकि 6 माह का टाइम गुजर चुका है और इंतज़ामिया को ये बात समझ नहीं आ रही। इंतज़ामिया ने जो काम खुद करने होते हैं, हम लोग इस चीज़ पे ज़्यादा परेशान होते हैं कि वो चीज़ यूनियन जाके बताएगी उन्हें। यूनियन कहेगी कि जी आपने टाइम स्केल प्रमोशन करनी है जी, पंजाब गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है, तो फिर इंतज़ामिया क्या कर रही है, क्यों नहीं करती? सिर्फ और सिर्फ हटदर्मी है, मुलाजमीन के हकूक़ को दबा के रखना है। जो उनके जायज़ हकूक़ हैं वो उनको नहीं देंगे, तो उसका नतीजा फिर ये एहतजाज होता है, इस तरह के धरने होते हैं, अवाम मुलाजम अपने हक के लिए धक्के खाता है, पर्चे करवाता है, परेशानियाँ झेलता है, तब कहीं जाके उसके मुतालबात को शायद माना जाता है। ये नहीं होना चाहिए। इंतज़ामिया का काम है कि जो उनकी ज़िम्मेदारियाँ हैं, जो कानून के मुताबिक उन्होंने अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करनी है, उनको वो करते रहना चाहिए। और यूनियन को और मुलाजमीन को इस स्टेज पे नहीं लेके आना चाहिए कि वो इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ उनकी ड्यूटियाँ याद करवाने के लिए एहतजाज करें। काशिफ हबीब हमारे साथ मौजूद थे, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी जुल्फ़कार लेबर लीग CBA यूनियन PHA हैं। आपने ये देखा कि काशिफ हबीब साहब ने बड़ी अच्छी बातें कहीं। उनका मौक़िफ़ ये था कि हम अपने ज़ाती मफादात की जंग नहीं लड़ रहे, हम यहाँ पे जो PHA के मुलाजमीन हैं हम उनके लिए यहाँ पे जंग लड़ने आए हैं, हम उनके जो जायज़ मुतालबात हैं हम उनको मनवाने आए हैं। नहायत सख्त गर्मी के अंदर 3 दिन से यहाँ पे धरना जारी था, इससे पहले 8 रोज़ अलामती धरना जारी रहा। सख्त गर्मी में यहाँ पे हज़ारों की तादाद में जो PHA के मुलाजमीन में माली, क्लर्क्स, सिक्योरिटी गार्ड, सुपरवाइज़र शामिल थे, यहाँ बैठे रहे। और आज PHA इंतज़ामिया की जानिब से इनके साथ मुज़ाकरात हुए हैं, जिसमें PHA इंतज़ामिया ने 20 अगस्त का टाइम मांगा है कि 20 अगस्त तक जो आपके मुतालबात हैं हम उनको पूरा करेंगे। जो जुल्फ़कार लेबर लीग यूनियन की इंतज़ामिया, उनके जो अहदेदारान हैं, उनका कहना है कि अगर
PH इंतज़ामिया हमारे मुतालबात को 20 तारीख तक नहीं पूरा करती, उनको नहीं मानती। अपने जो इन्होंने रिटर्न आज, जिसमें हाफिज़ ज़ीशान साहब गारंटर बने हैं जो वाइस चेयरमैन PHA हैं, अगर उन पर अमल दरामद नहीं करती तो हम अपना अगला अल्लाह अमल तय करेंगे। आपसे इसी तरह के प्रोग्राम के साथ इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। तब तक अपने मेज़बान सलमान शाह को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।